हेलो एवरीवन, नाउ विल टॉक अबाउट द मिसलेनियस ड्रग्स। हम लोगों ने ये जो टेबल आपको दिख रहा है इसमें सारी की सारी ड्रग्स पढ़ ली हैं सिवाय मिसलेनियस के। मिसलेनियस में जो आती हैं 2000 हाइड्रोक्सी यूरिया, एल एस्पाराजिनेस, ट्रिएटिनोइन एंड आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। हॉल्ट, क्योंकि मिसलेनियस है तो हॉल्ट, हम रुक जाते हैं यहाँ के बाद क्योंकि ख़त्म हो गया ना ये टेबल, तो हॉल्ट है। हॉल्ट मतलब रुकना। तो एच से हाइड्रोक्सी यूरिया, ए से आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, एल से एल एस्पाराजिनेस एंड टी से ट्रिएटिनोइन। ओके, तो पहली जो ड्रग है दैट इज़ हाइड्रोक्सी यूरिया। ये जो है ये इनहिबिट करती है आरएनआर एंजाइम को। आरएनआर होता है राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट रिडक्टेज। ये जो एंजाइम है मोस्टली ये एस फेज़ में हमें दिखता है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है एस फेज़ में मैक्सिमम होती है, तो ऑब्वियसली ये जो इनहिबिशन होगी वो एस फेज़ में होगी। इसका काम क्या था आरएनआर का? इसका काम था, क्योंकि हम देख रहे हैं ना राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट रिडक्टेज, तो राइबोन्यूक्लियोसाइड की जो राइबोन्यूक्लियोसाइड है उसकी रिडक्शन कर दी मतलब हमने उसमें से ऑक्सीजन निकाल ली, तो वो बन गया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड। तो राइबोन्यूक्लियोसाइड से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड, ये उसका काम था और ये आगे कर चल के हमने डीएनए सिंथेसिस के लिए यूज़ करना था। तो हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करता है, इसे इनहिबिट कर देता है। और हाइड्रोक्सी यूरिया के और क्या फंक्शंस हैं कि ये हीमोग्लोबिन एफ जो है उसे इंड्यूस करता है, और एफ जो है वो हमें सिकल सेल एनीमिया में यूज़फुल है, क्योंकि बच्चों में हम बोलते हैं ना सिकल सेल एनीमिया नहीं हो पाता उस, क्योंकि हीमोग्लोबिन एफ जो है वो इनहिबिट करता है या फिर वो डिक्रीज़ करता है सिकलिंग को। ये हम लोगों ने सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा कि जो हीमोग्लोबिन एफ है वो इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ सिकलिंग, क्योंकि जो सिकलिंग है वो जिन जीन्स की वजह से होती है वो नहीं है, हीमोग्लोबिन एफ में वो नहीं होते हैं। दूसरा ये कहाँ पे हेल्पफुल है, इट इज़ हेल्पफुल इन CML दैट इज़ क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, सोरियासिस, पॉलीसाइथीमिया वेरा। सोरियासिस क्या है, वो कंडीशन जहाँ पे इचेस और ड्राई स्केल्स होते हैं ना, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जानी। देन पॉलीसाइथीमिया वेरा, नाम से हमें पता लग रहा है कि जो पॉली मतलब ज़्यादा है ना, पॉलीसाइथीमिया, तो ये ब्लड कैंसर है। इसमें जो बोन मैरो है बहुत सारे RBCs बनाने शुरू कर देते हैं, तो RBCs की बहुत ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से जो हमारे जो ब्लड है बहुत ज़्यादा थिकन हो जाता है और उसका फ्लो बहुत स्लो हो जाता है, तो दैट इज़ अ पॉलीसाइथीमिया वेरा। अब इसके ADR क्या है, माइलो सप्रेशन। माइलो में भी, माइलो का मतलब ये है बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो इज माइलो, उसकी सप्रेशन करना। ये जो ADR होते हैं वो क्यों होते हैं, वो होते हैं, ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि ADR जो होते हैं वो तब होते हैं जब हमारे एंटी कैंसर जो ड्रग्स हैं वो कैंसर वाले सेल्स की बजाय हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं उन्हें अफेक्ट करें, क्योंकि कई नॉर्मल सेल्स जो हैं उनकी ग्रोथ भी कैंसर वाले सेल्स की ग्रोथ की तरह होती है ज़्यादा। तो हमारे एंटी कैंसर ड्रग्स को लगता है ये भी कैंसर ड्रग्स है, तो वो हमारे नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट कर देते हैं। और उनमें से जो पहला आता है वो है बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो में काफ़ी सारी डिवीजन होती है। तो माइलो सप्रेशन में कौन है, ल्यूकोपीनिया एंड अनीमिया, RBCs कम बने, ल्यूकोसाइट्स कम बने, माइलो सप्रेशन। पिगमेंटेशन होना, GI डिस्टर्बेंसेस, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब GI डिस्टर्बेंसेस हो गए, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोक्सी यूरिया है ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकती है, और ये जो है व्हेन वी कंज्यूम इट अपीयर्स इन ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क। साथ में ये जो हाइड्रोक्सी यूरिया है हम इसे एज अ रेडियो सेंसिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। रेडियो सेंसिटाइज़र क्या होता है, जो कि ट्यूमर सेल्स को सेंसिटिव बना देता है रेडियोथेरेपी के लिए। तो रेडियोथेरेपी से पहले हम ये देते हैं ताकि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए रेडियोथेरेपी पे। एल एस्पाराजिन, जो एस्पाराजिन होता है, एस का मतलब हो गया हमने तोड़ना है ना, तो जो एस्पाराजिन होता है वो हमारी सेल्स खुद बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एल एस्पाराजिनेज जो है वो हमें E. coli से मिलता है, इट इज़ E. coli डिराइव्ड, और ये जो है बोन मैरो स्पेयरिंग ड्रग है। तो बोन मैरो स्पेयरिंग ड्रग एक तो ये हो गया, और कौन से होते हैं, VBL दैट इज़ विनक्रिस्टिन, ब्लियोमाइसिन एंड एल एस्पाराजिनेज, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर ALL दैट इज़ एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। अब इसकी जो रेजिस्टेंस है एल एस्पाराजिनेज की वो कैसे मिल सकती है कि अगर हम एल एस्पाराजिन मतलब कि ये वाला ना दें एंजाइम, एज ना दें, बल्कि बाहर से एल एस्पाराजिन दे दें, ये बनाने का एंजाइम दे दें, सिंथेस दे दें, तोड़ने के बजाय जोड़ने का वाला एंजाइम दे दें, तो ऑब्वियसली इस एंजाइम को रेजिस्टेंस मिलेगी। साथ में क्या होता है कि जो एल एस्पाराजिनेज है ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है, इसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है मतलब कि ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाएगा। अब वो क्या करेंगी, ये वाले एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देंगी और ये एंजाइम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी को लगता है कि ये एक एंटीजन है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर देती हैं। लेकिन अगर हम साथ में PEG दैट इज़ पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल ये वाला दे दें,
ये ड्रग दे दें तो फिर इसकी जो एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है और इसकी क्लियरेंस का जो रेट है, जो पहले बहुत ज़्यादा था, अब क्लियरेंस का रेट कम हो जाता है। इसके जो ADR हैं वो होंगे कि प्रोटीन की सिंथेसिस डिफेक्टिव हो रही है, तो अगर इंसुलिन भी एक प्रोटीन है वो नहीं बनी तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बने तो क्लॉटिंग डिफेक्ट्स हो जाएंगे, हाइपर सेंसिटिविटी, बिकॉज एंटीजेनिक लगता है ना हमें, जैसे फूड की एलर्जी होती है तो वो एलर्जी क्या होता है कि हमारी बॉडी को लगता है कि ये एंटीजन है, लेकिन वो होता नहीं, यही होता है ना एलर्जी में। तो अगर हमारे पास ये जो L एस्पैराजिनेज है वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एलर्जिक सिवियर एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि अर्टिकेरिया, एनाफिलैक्सिस या फिर डेथ भी हो सकती है। अर्टिकेरिया क्या होते हैं, स्किन रैशेज होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और पैंक्रियाटाइटिस, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। हाइपर ट्राइग्लिसराइड क्यों होते हैं, क्योंकि जो लाइपोप्रोटीन है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता। ओके, सो ये सब रीजंस की वजह से ये ADR आते हैं कि डिफेक्टिव प्रोटीन्स बनते हैं। अब ये जो हमने बात करी है L एस्पैराजिन की, वो हमें चाहिए होता है, हमारे जो कैंसर सेल्स होते हैं उसको चाहिए। नॉर्मल सेल्स जो हैं वो एस्पैराजिन जो है वो बना पाते हैं, नॉर्मल सेल्स बना लेते हैं, लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं वो इतनी फास्ट डिवाइड कर रहे होते हैं कि वो अपना एस्पैराजिन खुद नहीं बना पाते, तो उनको बाहर से, सेल के बाहर से लेना पड़ता है एस्पैराजिन। ये मान लो कैंसर सेल है तो उन्हें बाहर से लेना पड़ेगा। तो अगर हम लोग L एस्पैराजिनेज दे दें तो वो क्या करेगा, ये जो बाहर वाला एस्पैराजिन आएगा उसे तोड़ देगा, तो उसे तोड़ देगा तो कैंसर सेल्स को एस्पैराजिन मिलेगा नहीं और फिर वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, डिवाइड नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन जो नॉर्मल सेल है उसके अंदर ही एस्पैराजिन है और ये जो एंजाइम दिया ना हमने वो बाहर एक्ट कर सकता है, अंदर नहीं एक्ट कर सकता सेल के, इसीलिए ये वाले जो नॉर्मल सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ट्रेटिनोइन। ट्रेटिनोइन जो है वो ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड है, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर APL। APL इज़ एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। माइलोसाइट्स होते हैं, उससे पहली वाली जो फॉर्म होती है दैट इज़ प्रोमाइलोसाइटिक, मतलब प्रोमाइलोसाइट्स जो हैं वो डिफरेंशिएट होकर माइलोसाइट बना देंगे। जो रेटिनोइक एसिड है ये एक डिफरेंशिएटिंग एजेंट है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि नॉर्मल जो रेटिनोइक एसिड होता है ना, उसके जो रिसेप्टर जैसे RAR है उसकी डाइमराइजेशन होती है ना। नॉर्मली क्या होता है कि ये डाइमराइजेशन होती है और सेल जो है डिफरेंशिएट करता है, लेकिन ये डाइमराइजेशन जो है ये प्रिवेंट की जाती है APL के अंदर। APL के अंदर ये डाइमराइजेशन नहीं कर पाते, लेकिन जो ट्रेटिनोइक एसिड है वो क्या करता है, वो इसे डाइमराइज होने देता है, इसके साथ जुड़ता है ताकि ये टूटे ना और कोई और डाइमर भी ना बने, क्योंकि जो APL है वो इसकी डिफ्रेंसिएशन को रोकता था RAR के साथ कंबाइन करके, डिफ्रेंसिएशन नहीं होने देता था। लेकिन ट्रेटिनोइन क्या करेगा, इसके डिफ्रेंसिएशन होने देगा। और इसके ADR क्या है, ड्राई स्किन, काइलाइटिस, प्रूराइटिस, रेटिनोइक एसिड सिंड्रोम। ये जो रेटिनोइक एसिड सिंड्रोम है ये काफ़ी सिवियर फॉर्म है। तो इस सिंड्रोम के अंदर क्या क्या आते हैं, ब्रेथलेसनेस, फीवर, प्लूरल या पेरिकार्डियल एफ्यूजन, पल्मनरी इन्फिल्ट्रेट्स। इससे डरते हैं हम लोग कि कहीं रेटिनोइक एसिड सिंड्रोम ना हो जाए, तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पहले ही डेक्सामेथासोन दे देते हैं। जब हमने ट्रेटिनोइन देना है तो हमने पहले ही साथ में डेक्सामेथासोन दे दिया। देन कम्स आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, जो कि लास्ट है हमारा आर्सेनिक। आर्सेनिक हमें पता है ना पहले से ही ट्रेडिशनल डेज से एज अ पॉइजन यूज़ होता था। क्या करता था ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाता है। तो ये क्या करता है, रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाता है। कैसे बनाता है, बाय इनहिबिटिंग थायोरिडॉक्सिन, बाय इनहिबिटिंग थायोरिडॉक्सिन। ये जो ATO है आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, ये क्या करता है, काफ़ी फंक्शंस हैं कि एक तो ये P53 को अप रेगुलेट करेगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन है ना। कैस्पेजेस को अप रेगुलेट करेगा। कैस्पेजेस कौन थे, जो कि एपोप्टोसिस के लिए यूज़फुल थे। तो हम तो चाहते हैं ना कि मर जाए कैंसर सेल, जनरेट और ज़्यादा ग्रो ना करे। साथ में ये क्या करेगा, डिफ्रेंसिएशन इंड्यूस करेगा, डिफ्रेंसिएशन इंड्यूस करेगा ल्यूकीमिक सेल्स में। वैसे तो ये ओरली एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन हम इसको जब कैंसर के केस में यूज़ करते हैं हम इसकी इन्फ्यूजन देते हैं। इन्फ्यूजन देते हैं आफ्टर एवरी 2 आवर्स, 2 घंटे में इन्फ्यूजन देते हैं। ADR क्या है इसके, हाइपरग्लाइसीमिया, नोजिया, फटीग, ब्रेथलेसनेस, QT प्रोलॉन्गेशन एंड AV ब्लॉक। हमने देखा कितने सारे, अभी हम जितने भी पढ़ रहे थे उसमें हमने कभी ये नहीं पढ़ा QT प्रोलॉन्गेशन या AV ब्लॉक, ठीक है। तो इस केस में QT प्रोलॉन्गेशन AV ब्लॉक है, इसीलिए जिन लोगों को ऑलरेडी QT की प्रॉब्लम है उन्हें हमें ये नहीं देना चाहिए। ओके, सो यार दिस वाज ऑल अबाउट दिस मिसलेनियस ड्रग्स। और अभी तक हम लोगों ने सब कुछ वो पढ़ लिया है, ये पूरा टेबल हमने पढ़ लिया। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।